जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये बात आज करनी जरूरी थी। सॉरी सॉरी। सोचा था तेरे जन्मदिन पर तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दूंगी, पर भूल गई थी कि तोहफे अपनी हैसियत के मुताबिक देने चाहिए, और खुशियां तो बहुत कीमती होती है। तेरी माँ की तो हैसियत ही नहीं है। देखने आज सब इतने अच्छे अच्छे तोहफे लाए और मैं खाली हाथ आई मेरे समर के जन्मदिन पर। मैंने आज का दिन खराब कर दिया समर। सॉरी 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 नंदू। मम्मी प्लीज। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आप तो अच्छा करना चाहती थी ना। हो पर नहीं कर पाई ने। सपने दिखाने का हक सिर्फ उसे होता है जो सपनों को पूरा कर पाए। ले कर ले अपना सपना पूरा। सोचा हाँ कह दूं, नहीं तो तू तो 5-5 पन्ने का भाषण सुनाएगी। नहीं 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 नहीं, हाँ तो तेरे लाडले का हैप्पी बर्थडे है, तू तो 15 पन्ने का भाषण सुना के मेरे कान पका देगी। इससे अच्छा इन दोनों की सगाई करवा दूं। थैंक यू माँ। तू भी आ जा, गले लग जा, पर मेरी हेयर स्टाइल खराब मत करना। देखी मेरी लीला की लीला। वाह, you're awesome। हाँ। अरे हाँ, ये सीन देखकर मुझे याद है कि कई फिल्मों में मैंने ये देखा हुआ है। वहाँ पे भी देखा था और यहाँ पे भी देख रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि ये 2 अंगूठियाँ हमेशा रेडी क्यों रहती है। क्या आप लोग ये दोनों अंगूठियाँ जेब में लेके घूमती हो क्या? मामा जी इमोशनल मोमेंट पे टोका टाकी नहीं करते। टोका टाकी, ओके। वैसे मैं पूरी खुश नहीं हूँ, पर ठीक है, अब हमने तो हमारी जिंदगी जी ली। अब इन बच्चों को इनकी जिंदगी इनके हिसाब से जीने दे। कम से कम इन बच्चों ने हमारे फैसले का मान तो रखा, आशीर्वाद का इंतजार तो किया। बाकी कुछ लोग तो आशीर्वाद के बिना ही शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी को सुना नहीं रही हूँ, आजकल जो होता है वही कह रही हूँ। बेटा, बच्चों में और बड़ों में सिर्फ साल का नहीं, सोच का भी फर्क होता है। अब इस उम्र में कपड़े मुश्किल से बदलते हैं, सोच मेरी कैसे बदलूं? फिर भी तुम लोगों की खुशी इसी में है तो ठीक है, मान जाती हूँ। थैंक यू बा, लेकिन एक चीज है जिसमें आपकी जनरेशन की सोच और हमारी जनरेशन की सोच बिल्कुल सेम है। आपके लिए भी प्यार और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, और हमारे लिए भी। तू अगर चाहती तो औरों की तरह जीत कर सकती थी, पर तूने नहीं की, सब्र रखा। बेटा, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। रिश्ते जुड़ते हैं वो मन से, मजबूरी से नहीं। मजबूरी से जो रिश्ते जुड़े उसका क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अब रिश्ता जुड़ेगा तो मर्जी से। नंदिनी माँ नहीं बन सकती, इसलिए मेरे घर की बहू नहीं बन सकती।
मेरा भी यही फैसला है। बात ठीक कह रही हैं। मजबूरी में रिश्ते बंद तो जाते हैं, पर उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी तुम दोनों के रिश्ते से पहले एतराज था, पर अब नहीं। कहते हैं जब बाप का जूता बेटे के पांव में फिट आने लगे तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। मैं दोस्त तो नहीं बना पाया, पर मैं दुश्मन भी नहीं बनना चाहता। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। काव्या, तुम तो लड़की और लड़के वालों दोनों की तरफ से हो, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? ओह, तो फाइनली मेरी याद आई गई। वो मैदे की कटोरी कोई प्यार से पूछ रहा है तो जवाब दे, काटने को क्यों दौड़ रही है? मैं क्या कहूँ बा, आई एम शॉक्ड। कुछ दिन पहले तक आपने और वी ने इतना बड़ा इशू क्रिएट किया था नंदिनी के माँ ना बन पाने पर, और आज सडनली एवरीथिंग इज ओके। तो अच्छा है ना बेटा, समय बदला, सोच भी बदल गई। तो मुझे लेकर आप लोगों की सोच क्यों नहीं बदली? ऐसा नहीं है बेटा, सब तुझे अपनाना चाहते हैं। एक बार ये गुस्से का चश्मा हटा के तो देख। आप लोग हर चीज में मेरी ही गलती क्यों निकालते हैं बाबूजी? काव्या प्लीज, अनुपमा ने जो तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बस तुम्हें समर और नंदिनी का रिश्ता पक्का। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू बा, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया। बच्चों के साथ चलना है तो बड़े बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे ना, हाँ? नहीं तो ये बच्चे चांद पे पहुंच जाएंगे और हम यहाँ अहमदाबाद में। नहीं बा, ये वो बच्चे नहीं हैं जो बड़ों का हाथ छोड़कर आगे बढ़ जाए। हमारे हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। मम्मी, मुझे जो भगवान से मांगना होता है वो भी मैं मम्मी से कह देता हूँ, क्योंकि मम्मियों की ना डायरेक्ट रीच होती है। मुझे लगता है अगर समर फिल्म बनाता ना तो उसका नाम मैं हूं ना नहीं मम्मी है ना होता। तोशु प्लीज नो पीजेस, आज समर का बर्थडे भी है और सगाई भी, सो इट्स अ डबल सेलिब्रेशन। सगाई? ऑफ कोर्स, तो रिंग किस लिए है? क्या हुआ? ये अंगूठिया तो स्टाइल में एंट्री मारने के लिए लाई थी, सगाई के लिए नहीं। अरे मेरे पोते की सगाई है, धूमधाम से होगी ले। जीजा जी, दीदी विलन लगती है लेकिन है नहीं। अम्मा जी, आज तो तेरे जन्मदिन के साथ तेरे रिश्ते का भी जन्मदिन है, इसलिए डबल हैप्पी बर्थडे। किंचन, जाके सबको केक दे दे और स्वीटी भाभी की मदद कर। हाँ। अरे एक मिनट। क्या? नो, आज तो बर्थडे। केक? नो थैंक्स, मैं सिर्फ शुगर फ्री केक खाती हूँ। थोड़ा सा तो खा लो, मुंह मीठा करने के लिए। कहा ना नहीं। वैसे तुमने मेरे पति से कहा था केक लाने के लिए? मैंने तुम्हारे पति से नहीं, अपने बेटे के पिता से कहा था। वैसे तो हर बार केक खुद ही बनाती हो पैसे बचाने के लिए, तो फिर इस बार क्या हुआ? एक माँ के लिए ना, बच्चे की खुशी ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। यूं समझो कि बच्चे की हंसी 2000 का नोट होती है और दुनिया की पूरी दौलत बस चिल्लर। अब 2000 के नोट के लिए थोड़े से चिल्लर खर्चे कर ही सकते हैं ना। वो इंसान अपने आप से ज्यादा किसी और को कैसे प्यार कर सकता है, माँ बनने के बाद ही पता चलता है। स्कूल में मुझे सब मैडम कहते हैं, घर में अनु, अनुपमा, पर मन बस एक ही शब्द सुनने को तरसता है, माँ, मम्मी। मैं माँ नहीं बनी हूं अब तक, इसीलिए तो मुझे ताना दे रही हो ना? नहीं नहीं,
मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। मैं बस बता रही थी कि बच्चों के पीछे सब कुछ लुटा देने का मन करता है, तो पैसे क्या चीज है? भाषण। लॉल, लॉट्स ऑफ लकी बर्थडे। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि माँ मान गई समर। बड़े ना बड़ी बड़ी जिद करते हैं, लेकिन बच्चों की छोटी सी स्माइल के आगे अपनी बड़ी बड़ी जिद बड़े आसानी से छोड़ देते हैं। We're so lucky कि हमें इतनी प्यारी फैमिली मिली है। तुम तो डबल लकी हो, तुम्हें ये प्यारी प्यारी फैमिली के साथ एक प्यारा सा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड भी मिला। सॉरी। समर। जी। कारखाने में डांस वर्कशॉप का काम कैसे चल रहा है? ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तुम्हें कुछ देना था बेटा, मना मत करना। हमारे बीच में दूरियां तब बढ़ने लगी जब तुम्हारे और मेरे कुर्ते का और जूते का साइज सेम हो गया। उससे पहले ना तो तू लूजर था और ना ही मैं तेरा दुश्मन। आज मैं तेरे लिए मिस्टर शाह हूं, पर जब मैं तेरा पापा था तब मैंने तेरे फर्स्ट बर्थडे पे तेरे लिए एक पॉलिसी ली थी जो आज मैच्योर हो गई है। यस मिस्टर ढोलकिया, आई एम सॉरी, आई वाज इन अ पार्टी। यस। ये मिस्टर शाह की तरफ से नहीं, तेरे उस पापा की तरफ से जो तुझे प्यार करता था। रख ले, इस पे तेरा हक है समर। बहुत दिल से ली थी, बहुत दिल से दे रहा हूं। थैंक यू। वी समर को पैसे दे रहा है? आई नो मेरी हैसियत नहीं है और तुझे भी जरूरत नहीं है, पर अगर कभी भी कोई भी जरूरत पड़े या मदद चाहिए हो तो मुझे बताना जरूर बेटा, क्योंकि अभी भी ये रिश्ता और तेरा बाप दोनों ही टूटे नहीं है। थैंक यू। मैं इन पैसों से मम्मी के ट्रीटमेंट का बिल चुकाऊंगा। मम्मी अगर खुशी खुशी काम करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी मजबूरी में भाग दौड़ कर रही है, ये देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मम्मी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो खुश रहे। आपको शायद सुन के बुरा लगे, लेकिन मैं मम्मी के लिए एक घर बनाना चाहता हूँ, उनका अपना घर, जिस घर में उनका हक हो, जिस घर को उन्हें किसी के साथ शेयर ना करना पड़े, जिस घर से उन्हें कोई निकाल ना सके, कोई सवाल ना करे, कोई झगड़ा ना करे। मैं तुझे लूजर समझता था, बट यू प्रूव मी रॉन्ग। बस अब मुझे विनर बनना है मेरी मम्मी के लिए। अच्छा, आपके कैफे का केक बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। क्या बातें हो रही थी बाप बेटे के बीच? तुम्हारा जानना जरूरी है? उल्टा जवाब मत दो समर, आज तुम्हारा बर्थडे इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। तो क्यों बोल रही हो? वैसे भी ये मेरे और मिस्टर शाह के बीच की बात है। यू डोंट नीड टू नो। और प्लीज एटलीस्ट बाप बेटे के रिश्ते से जेलस होना छोड़ दो। सोचा था कि शादी के बाद वी को सबसे दूर कर दूंगी, मगर ये लोग तो और ज्यादा करीब आते जा रहे हैं। वी, क्या हुआ? तुम और समर क्या बातें कर रहे थे? मेरे बेटे से मैं क्या बात कर रहा हूँ ये उसकी माँ ने आज तक नहीं पूछा, तो तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अनुपमा भी वाइफ थी, उसने कभी नहीं पूछा, तो तुम सेकंड वाइफ होके क्यों पूछ रही हो? वी,
डोंट यू डेयर कॉल मी सेकंड वाइफ। नहीं कहने से नहीं होगी क्या? एंड व्हाई यू गेटिंग सो हाइपर? तुमने समर को पैसे दिए ना? उसके नाम की पॉलिसी थी जो मैच्योर हो गई थी, इसलिए मैंने उसे दे दिया। पॉलिसी तो तुमने निकाली थी ना, तो पैसे भी तो तुम्हारे हुए। उस पे उसका हक था काव्या। और मेरा हक? क्या मेरा तुम्हारी किसी भी चीज पर कोई हक नहीं बनता भी? तुम्हें मुझ पर हक चाहिए था ना, वो तुम्हें मिल चुका है, अब और क्या चाहिए? एंड आई एम वार्निंग यू काव्या, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, कोई तमाशा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वीटी, समर, उठो बेटा, चलो सुबह हो गई, चलो उठो। स्वीटुड़ी, उठ ना बेटा, उठ उठ। समर, उठ बेटा। इसे बोलते हैं घोड़े बेच के सोना। ओहो हो, आज तो सुबह से इन दोनों ने शिकायत शुरू कर दी है। कौन दोनों बा? ये मेरे घुटनों ने, और किसने? कहा था कल इतना डांस मत कीजिए, आप सुनती नहीं है। ले, मेरे पोते का हैप्पी बर्थडे था, नाचूंगी क्यों नहीं? हाँ। अरे वाह लीला, तूने तो शास्त्रीय संगीत सीख लिया। इस उम्र में घुटने शास्त्रीय संगीत ही सिखा देते हैं। मैं अभी तेल लगा देती हूँ बा, बस 2 मिनट। हाँ हाँ। हेलो, यस सर, डोंट वरी सर, हम 10 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। ओके। सब ठीक है ना बेटा? बापूजी, एक नए क्लाइंट को प्रपोजल पिच करना है, मीटिंग प्रीपोन होगी, इसलिए 10 बजे से पहले ही पहुंचना होगा। हॉलिडे से हैंडल करना इतना टफ है, ऊपर से फाइनल प्रिपरेशन के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। बाप रे, ये ऑफिस वालियाँ कितना काम करती हैं। मम्मी, आप भी तो काम करती है। हाँ, पर मेरे सर पे कोई बोझ तो नहीं बैठा रहता। हमारे यहाँ नारी का सम्मान होता है, उसके हर रूप का गुणगान किया जाता है, जैसे कि माँ, बेटी, बहन। पर अब मुझे लगता है वर्किंग वुमन रूप भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अब वर्किंग वुमन कोई त्योहार थोड़ी है जो उसे सेलिब्रेट करे। अरे सेलिब्रेट करना मतलब बात करना, सम्मान करना। वो बात सच में। हाँ बा, घर या ऑफिस में से कोई एक संभालो वही बहुत है, लड़कियां दोनों संभालती है, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल है, मगर उन लोगों के लिए जिन्हें काम करना नहीं आता। काव्या, आज की मीटिंग मिसेस सेठी के साथ 10 बजे की है और ये मीटिंग तुम लीड करोगी। श्योर। वैसे मुंबई वाली डील तो हम दोनों सास बहू मिलके क्रैक कर ही चुके हैं, तो हम ये भी कर लेंगे। फिर हमें ये प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, इंसेंटिव भी मिल जाएगा एंड होपफुली अर्ली प्रमोशन भी। हाँ, पर हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकते ना काव्या? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है किंजल, ये एक्सपीरियंस है। आस्क वी। पिचिंग और प्रेजेंटेशन में मेरा 9 सालों का एक्सपीरियंस है। पहले वी के अंडर सीखा, फिर वी के साथ, और अब उसके बिना। ये क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है ना, ये मुझे अच्छी तरह से आता है किंजल। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू बापूजी। और मेरी तरफ से भी वही, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बा। What's so funny? इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? बापूजी, वो आज मैं अपने दोस्त के साथ वो आइडिया शेयर करने वाला हूँ जो आपने और अनुपमा ने मुझे दिए थे। क्या कहा वी? तुम्हें अनुपमा ने आइडियाज दिए, वो भी कैफे के लिए? अब मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है वी। Oh God, this is so funny. What is so funny, काव्या? Of course, वी, it is funny. एक 12वीं पास तुम्हें कैफे के लिए आइडियाज दे रही है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।